कहानी एक परेशान लड़के की। एक गुरुकुल में रोज ध्यान करने का नियम था। ध्यान करने के बाद अपनी प्रगति अपने गुरु को बतानी होती थी। एक नए लड़के को ध्यान करने में बहुत परेशानी हो रही थी। ध्यान के दौरान फोकस ही नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से वह बहुत गुस्से में था। उसके गुरु ने उससे पूछा, तुम्हें वास्तव में गुस्सा किस चीज़ पे आ रहा है? उसे लड़के ने कहा, जब भी मैं ध्यान करता हूँ, कभी कोई बातें करता हुआ जाता है, तो कभी बिल्ली या दूसरे जानवर आ जाते हैं। गुरु ने लड़के से कहा कि तुम्हारे आसपास की हर चीज़ तुम्हें गुस्सा आ रहा है, जबकि ध्यान करने का असल मकसद ही गुस्से को नज़रअंदाज करना होता है। तुम्हें कोई तरीका ढूंढना होगा जिससे तुम अपने आसपास के लोगों और जानवरों और दूसरे चीज़ों से परेशान हुए बिना ध्यान कर पाओ। तो फिर लड़का गुरुकुल से बाहर शांत जगह ढूंढने निकल पड़ा। उसे बहुत शांत नदी का एक किनारा दिखा। उसने वहीं पर अपनी चादर बिछाकर ध्यान करना शुरू किया। जैसे ही आंख बंद की तो तेज हवा का झोंका चलने की आवाज़ आई। उस पर वह गुस्सा हो गया। फिर पेड़ के पत्ते की आवाज़ आई तो उसे उस पर भी गुस्सा आ गया। कभी पक्षियों की आवाज़ आ जाती तो उसे उस पर भी गुस्सा आने लगता। उसने सोचा, उस नदी के किनारे बहुत परेशानी है, क्यों ना नदी के बीचों बीच जाकर ध्यान किया जाए। वह एक नाव में बैठकर नदी के बीचों बीच गया और वहां ध्यान करने लगा। नदी में ध्यान करते वक्त उस लड़के को अच्छा महसूस हो रहा था। फिर वह रोज नाव में बैठकर नदी के बीच जाकर ध्यान करने लगा। वह बहुत खुश था कि यहाँ पर उसे कोई परेशान नहीं हो रहा है, वह ध्यान कर पा रहा है। एक दिन नदी में ध्यान करते वक्त उसे पानी के छप छप की आवाज़ आई। उसने आंखें खोली तो देखा कि बड़ी सी नाव उसकी तरफ आ रही थी। वह गुस्सा हो गया और गुस्से में चिल्लाने लगा, अपनी नाव को यहाँ मत लाओ, उसे मोड़ लो। लेकिन उसे नाव ने लड़के की नाव को टक्कर मार दी। लड़का बहुत गुस्से में था, लेकिन जब उसने उस बड़ी नाव को देखा तो उसमें कोई नहीं था। वह नाव तेज हवा और पानी के बहाव से वहां आ गई थी। तभी उस लड़के के अपने गुरु का सवाल याद आया कि तुम्हें वास्तव में किस पर गुस्सा आता है। लड़का समझ गया कि असल में उसे दूसरे लोगों की वजह से या परिस्थिति की वजह से गुस्सा नहीं आ रहा है, बल्कि खुद अपनी प्रतिक्रिया पर आ रहा था। उसके बाद लड़के ने फिर से गुरुकुल के अंदर ध्यान करना शुरू कर दिया, जहाँ पर पहले ही की तरह परेशानियाँ थी। लेकिन अब उसने उस शोर को एक खाली नाव की तरह समझना शुरू कर दिया था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बिना अपनी मर्जी के कोई भी चीज़ आपको गुस्सा नहीं दिला सकती। किसी चीज़ पर अगर आपको गुस्सा आता है तो आप उसे एक खाली नाव की तरह समझिए।